हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ, सिकंदर मिर्जा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। तो मानना पड़ेगा। है भाई, मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है ना, क्यों नहीं है भाई। सदियों रहा है दौरे दुश्मन जमाना हमारा। कुछ बात है जो मिट्टी नहीं हस्ती हमारी। समझ रहे आप। ये आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और इस वक्त हम लोग मुंबई के अंधेरी में हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस का जुलूस है। कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से बताती आई है कि देश के अंदर किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से देश के अंदर आज़ादी मनाना चाहिए। मैं हूँ इंडिया, मैं हूँ इंडिया, मैं हूँ इंडिया। और असली इंडिया यही है। देखिए के पूरे परिवार ने, लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर तो जो हिंदुस्तान के लिए खड़े हैं, जो हिंदुस्तान के लिए जिए हैं, उनके बारे में सब कुछ करना चाहिए। सारे लोग मिलजुल करके देश की आज़ादी मना रहे हैं। कहीं कोई मसला नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। देश की आज़ादी को लेकर के हमेशा से इस तरह की चीज़ें रही हैं और हमेशा रहेंगी इंशाअल्लाह। और देश की आज़ादी और देश का झंडा हमेशा बुलंद रहे। हमेशा हम सब देश की आज़ादी मनाते रहें। इस आज़ादी में देखिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही लोग हैं, लेकिन जय हिंद दोस्तों। तो ये है असलम भाई और संजय निरुपम के नेतृत्व में एक भाव रैली, जिसके अंदर हमारे असलम भाई और संजय निरुपम जी हैं। अब ये रैली लोखंडवाला जा रही है, अंधेरी से होती हुई। और देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, कहीं भी हो, जो भी हिंदुस्तानी है वो देश में एक ही चीज़ चाहता है, अमन और चैन। इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहता है। हर घर तिरंगा और हर घर खुशहाली रहे, ये बात हिंदुस्तान के अंदर सब लोग चाहते हैं। लेकिन सदियों से इस देश को लोगों ने हमेशा से इस्तेमाल किया है, यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया है, यहाँ की जनता को इस्तेमाल किया है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको एजुकेशन लेनी है, तालीम लेनी है और समझना है। किसी चीज़ से भी डरना नहीं है और किसी भी चीज़ का तत्कालीन विरोध नहीं करना है। देखिए, समझिए, पढ़िए। किताब का एक पन्ना पढ़ करके आप फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन वो बड़ा ही चालाक है। क्योंकि कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि भरोसे की गोद में धोखा बैठा होता है। उस तरह से जैसे मासूम बच्चा माँ की गोदी में रहता है, उसे कुछ नहीं मालूम होता है। इसलिए अगर कोई मासूम इंसान आपकी गोदी में आके बैठे तो उससे होशियार रहिए, क्योंकि वो भरोसे की गोद में बैठा है धोखा बन करके। सांप को कितना भी दूध पिला लें, लेकिन सांप की फितरत उस ईश्वर, उस अल्लाह ने दी है कि वो डसता है। वो इसलिए नहीं कि वो आपका दुश्मन है, बल्कि उसको ईश्वर ने वो तरीका बताया है अपने आप को बचने के लिए। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि देश के अंदर जो देश के गद्दार हैं उनको पहचानिए। किसी की शक्ल से, किसी के लिबास से उसको मत पहचानिए। अगर इंसान को पहचानना है तो उसकी फितरत से पहचानिए। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर किसी को पहचानना है तो उसके साथ बैठिए, अगर उसके साथ दोस्ती रखना है तो उसके साथ सफ़र करिए, और उसके साथ अगर रिश्ता रखना है तो उससे पैसे का लेन देन कीजिए। ये तीन चीज़ें करिए, फिर देखिए इंसान की औकात सामने आ जाएगी। घर पे बुला के भी लोग अक्सर रुस्वा कर दिया करते हैं, घर में बिठा के भी अक्सर लोग घर से भगा दिया करते हैं। हमें पहचानना है इंसानों को कि वो कौन हैं जो हमारे हैं और वो कौन हैं जो हमारे नहीं हैं।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं दिखने में दुश्मन नज़र आते हैं लेकिन होते हैं दोस्त। अभी अकबर नकवी, क्योंकि ये छोटे से भाषणों से डर जाए, और हम लोग पठान हैं, वो भी मुगलिया पठान। हमने प्यार किया तो ताजमहल बनाया, घर बनाया तो लाल किला बनाया, और जोश में आए तो कुतुब मीनार बनाया। ये चीज़ सेवा जी कैसे समझेंगे? आपने क्या बनाया? हमने हिंदुस्तान बनाया। हिंदुस्तान तो है ही, ये हिंदुस्तान भी हम मुगलों ने नाम दिया, इसका नाम हिंदुस्तान नहीं था, इसका नाम भारत था। क्या कहना चाहते हैं आप? भारत भी है, हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है। आप जिस नाम से पुकारो, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं आप? बहुत खुश। दिल से खुश हैं या डर से खुश हैं? ये तो सीधा धमकी है। जी हाँ, ये है सेवा सिंह जी, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमेशा मोदी जी के साथ और मोदी जी की सपोर्ट में हैं। मैं भी मोदी जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मोदी जी, ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जो लोग भी इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, कभी नूह को टारगेट बनाया जाता है, कभी जो है किसी और जगह को टारगेट बनाया जाता है। ये चीज़ें जो होती हैं, हिंदू मुसलमान एकता को ख़त्म करती जा रही हैं। देश के अंदर एकता रहे, भाईचारा रहे, देखिए तो देश कैसी तरक्की करेगा। ज़िंदगी भर आप और आपकी पार्टी इस देश के लिए चलती रहे, हम उसके साथ रहेंगे। सबसे पहले कुर्बानी देने में आगे रहेंगे, सबसे ज़्यादा बलिदान देने में आगे रहेंगे, कहीं पीठ नहीं मोड़ेंगे। जो चीज़ें गलत हैं उसको गलत कहिए, चैनल पर आके जो सही है उसे सही करिए। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।